मुंबई में बीएमसी के द्वारा एक नया गाइडलाइंस जारी करने का एक निर्णय किया गया है। उसमें यह है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं उनके लिए जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है अब नहीं होगा। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को वॉक इन सुविधा उनके लिए रखी जाएगी, उन्हें लाइन में वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी मेरे साथ है राजेश्री, जो कि दादर शिवाजी पार्क में अभी हम हैं फिलहाल। तो मैम, जैसे कि बीएमसी का ये जो नया निर्णय है, गाइडलाइंस जारी किए गए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो यही लगता है कि जो बीएमसी हमारे लिए जो कर रही है, हमारी जनता के लिए कर रही है, वो अच्छा ही कर रही है और हमें सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। अभी ये जो वैक्सीनेशन जो खुला हुआ है हमारे भारत में, तो बहुत असरदार है वैक्सीनेशन और सबको लेना चाहिए और सब ले रहे हैं भी। बट अभी मैं ये कंफर्म नहीं कर सकती पहले ही कि गर्भवती महिला को, प्रेग्नेंट लेडी को ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हर एक महिला के लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि वो खुद डॉक्टर के पास जाए। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो उन्हें लेना चाहिए। जैसे कि अभी आपका 8th मंथ चल रहा है और इसके बाद स्तनपान का जो ड्यूरेशन है वो आएगा, तो आपको क्या लगता है ये जो वैक्सीन है आपके लिए सेफ़ है कि नहीं? और अगर आप लेंगी तो आप उसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं अभी फ़िलहाल तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है इसके बारे में। बट अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो अगर वो सजेस्ट करेंगे तो लेना तो चाहिए, ताकि हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए भी कुछ दिक्कत ना हो आगे जाके। एंड ये जो बीएमसी का जो आज पेपर में आया है, द मूव दैट यू डोंट हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, और आप लैक्टेटिंग वुमेन हो या आप मदर न्यू मदर्स हो आप, या और आप प्रेग्नेंट वुमेन हो, यू जस्ट हैव टू टेक अ डॉक्टर्स सर्टिफिकेट और आप जाके कर सकते हो। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, बिकॉज हम कितनी बार ऐसा होता है कि हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोशिश करते, रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा मूव है, बिकॉज जनरली प्रेग्नेंट वुमेन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो, कई बार होता है रजिस्ट्रेशन हो रहा नहीं होता है। सो इट्स अ फैंटास्टिक मूव बाय बीएमसी। ओनली थिंग इज वैक्सीनेशन शुड बी अवेलेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ जाके और वेट करना पड़े, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी गुड मूव। आई रियली अपलॉड इट, बहुत अच्छा मूव। मुंबई में बीएमसी के द्वारा जैसे कि नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जो गर्भवती माताएं हैं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं वो वैक्सीन ले सकती हैं, वॉक इन कर सकती हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके चलते जो उनकी हेल्थ है, उनकी जो स्वास्थ्य है और डॉक्टर का क्या मानना है और उनके लिए वैक्सीन जो है कितनी बहुत सेफ है कि नहीं, ये जानने के लिए फ़िलहाल मेरे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आरती आड़े जी हैं। मैम, हमें आपसे जानना है कि जैसे कि जो गर्भवती महिला होती है उन्हें कई सारे सवाल होते हैं, डर होता है कि वैक्सीन जो है उनके लिए सुरक्षित है कि नहीं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जितनी स्टडीज़ हमारे इंडिया में हुई है अपने वैक्सीन के साथ, उसमें से ऐसे कोई भी आपत्तिजनक ऐसे रिजल्ट आया नहीं है सामने जिससे हम लोग कह सके कि इन्होंने वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। बट फिर भी ऐसे कुछ इंडिकेशंस होते हैं जब भी आपको डॉक्टर की सलाह से वैक्सीन लेनी चाहिए। तो अभी तक जैसे यूएस और यूके में जो फाइजर और मॉडर्ना के साथ जो भी डेटा उन्होंने प्रेग्नेंट वुमेन पे स्टडी किया है, उतना डेटा अपने पास नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसे 100% फुल प्रूफ सबको विदाउट सर्टिफिकेट वैक्सीन ले, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर इंडिकेशंस है आपके या फिर आपको कोई आपत्तिजनक दूसरा इलनेस नहीं है, तो आप ज़रूर आपके डॉक्टर का सलाह लेके, डॉक्टर का लेटर लेके, आपका सम्मति पत्र देके आप वैक्सीन ज़रूर ले सकते हैं। और मैं ऐसे सजेस्ट करूँगी कि जितने भी लोग ले सकते हैं वो प्लीज़ जाके वैक्सीन लीजिए। जी, यहाँ पे जैसे कि जो गर्भवती माताएं हैं वो 9 मंथ्स तक जैसे कि पीरियड चलता है, तो उसमें इन 9 मंथ्स में, इन 3 ट्राइमेस्टर में उन्हें कौन से ट्राइमेस्टर में जाना चाहिए, कौन से मंथ में जाना चाहिए, किस बात का ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो किस बात का ख्याल रखना चाहिए वो मैं पहले बताऊंगी, क्योंकि ये वैक्सीन ले भी लेते हो तो भी आपको भी पता है कि 100% आपका इम्यूनिटी नहीं होता है, फिर भी इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है। सीवियरिटी कम होता है बट इन्फेक्शन का चांसेस होता है। इसलिए वैक्सीन लेके भी आपका बाकी का हेल्थ अच्छा रहना ही चाहिए। जैसे आपकी बाकी की तबीयत हो, आपका इम्यूनिटी अच्छा रहना चाहिए। आप डॉक्टर की सलाह से हर इन्वेस्टिगेशन, हर मेडिसिन आप टाइम पे लेना चाहिए जो प्रेगनेंसी में आपको सजेस्ट किया जाता है। आपका वैक्सीनेशन, जो टिटानस का वैक्सीनेशन है, वो भी आप साइमल्टेनियसली फुल करना चाहिए, फुल कोर्स। सेकेंडली, आपका बाकी लोगों के लिए जैसे बताया है कि मास्क का यूज़ करना, हैंड वॉश करना, सैनिटाइज करना, अननेसेसरी बाहर नहीं जाना और आपका हाइजीन पूरा मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें आपको वैक्सीन लेने के बाद भी फॉलो ही करनी है।
अभी दूसरी चीज़ आपने जो पूछा कि ये वैक्सीन कौन से मंथ में लेना चाहिए, जब भी हम लोग ऐसे कुछ बताते हैं कि कौन से मंथ में लेना चाहिए, तभी मन में एक जो डर होता है जो यूजुअली लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के साथ होता है कि अगर ये दिया प्रेगनेंसी में तो बच्चों पे कुछ असर होगा क्या। बट क्योंकि अपने इंडिया में जो भी वैक्सीन्स है वो किल्ड mRNA है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक मंथ हम लोग चूज़ कर सकते हैं। बट अभी तक के स्टडीज़ के हिसाब से अगर आप लास्ट 3 ट्राइमेस्टर में अगर लेते हो तो इसके एंटीबॉडीज़ जो बनते हैं वो बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा प्लासेंटा के थ्रू ट्रांसमिट होने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो बच्चों जब भी एट बर्थ बच्चों भी थोड़ा प्रोटेक्टेड विथ एंटीबॉडी ऐसे होता है। बट ऐसे अभी तक तो साइंटिफिकली ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है कि पहले 3 महीने में भी आप इसको डिफर करो या ना लो। जी, जैसे कि स्तनपान जो महिलाएं हैं जो बच्चों को भी फीड कर रही हैं, उनके नए नए नवजात शिशु भी हैं और इसके चलते उन्हें अगर कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन लीजिए, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें किस पीरियड में वैक्सीन लेना चाहिए, जब उनका बेबी कुछ पर्टिकुलर मंथ का हो या कुछ पर्टिकुलर साल का हो या न्यू बॉर्न हो, क्या लगता है? जब भी पहले हम लोग इस वैक्सीनेशन के बारे में बताते थे, जब भी अपने पास साइंटिफिक डेटा इतना ये नहीं था, तभी हम लोग बताते थे कि पहले आप वैक्सीनेशन लो और वो पीरियड में ये लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग डिफर करो। बट क्योंकि अभी हम लोगों को दिखता है कि अगर हुआ तो फ़ायदा ही होगा। जो IgG एंटीबॉडीज़ है जो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चों को पहुंचते हैं, वो बच्चों को फ़ायदा ही करेंगे, बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे। 2 चीज़ों से प्रोटेक्ट करेंगे, एक तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेंगे। अगर जैसे हम लोग बाकी लोगों में देखते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसकी सीवियरिटी प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगर आप वैक्सीनेशन ले रहे हो तो ब्रेस्ट फीडिंग हॉल्ट करो या ब्रेस्ट फीड मत करो, या नवजात बहुत ही न्यू बॉर्न है तो आप वैक्सीन नहीं ले सकते हो। लेकिन आपके बाकी भी हेल्थ को देखते हुए आप आपके डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके, जैसे जो प्री रिक्विजिट अभी बताया है हम लोगों को कॉरपोरेशन ने कि आप डॉक्टर का सर्टिफिकेट लीजिए, सेकेंडली बच्चों के डिलीवरी का वो बर्थ सर्टिफिकेट लीजिए और उसके साथ अपना सम्मति पत्र जोड़ के आप वैक्सीन ले सकते हो। जी, यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि अगर कोई जो माँ है जो स्तनपान करा रही है अपने बच्चे को, वो जा रही है वैक्सीन लेने, उसके बाद जब वो वापस घर आती है तब उसके तुरंत बाद वो बच्चे को फीड कर सकती है कि इसमें कुछ पाबंदियाँ आप देख सकते हैं? पाबंदियाँ ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि इमीडिएटली ऐसा बच्चों को अफेक्ट होगा ऐसा कुछ फिनोमेना अंदर तो नहीं होता है। बट अगर जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अगर माँ को खुद को अगर वैक्सीन के बाद जो फर्स्ट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है तो उसके वजह से अगर तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है या उसको खुद को अगर इच्छा है ना फीड करने की, तो वो ऑप्शन चूज़ कर सकती है। लेकिन बच्चों को जो IgG बॉडीज एंटीबॉडीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, वो बिल्डअप होने के लिए और हाई लेवल बच्चों को पहुंचने के लिए कम से कम 1 से 2 हफ्ता टाइम लगता है। उसके दौरान भी वो फीड कर सकती है और उसके बाद भी वो बच्चों को फीड कर सकती है। जी, इसमें जैसे कि जो डॉक्टर्स हैं उनका काफ़ी मेजर रोल है। जो डॉक्टर उस पर्टिकुलर महिला के हैं जो प्रेग्नेंट है या फिर जो स्तनपान करा रही है, वो परमिशन देंगे तब जाएंगी, तब वो वैक्सीन लगा देंगे या फिर उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसमें डॉक्टर का रोल क्या है बेसिकली? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे वैक्सीन हम लोग डिफ़र करते हैं, तो वो चीज़ें देखने के लिए ये डॉक्टर का जो क्लॉज डाला है कि आप, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसे अगर कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म यानी खून की गुठलियाँ बनने का अगर चांस है, या ऐसा कुछ अगर आपको बीमारी रहा हो और वो महिला को उसकी जानकारी ना हो, या फिर जो अनएजुकेटेड या फिर जिनको नहीं पता है उनका प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन था, तो डॉक्टर उनकी तबीयत ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है और उसको अच्छे से गाइड कर सकता है। इसलिए ये क्लॉज डाला गया है कि आप डॉक्टर का लेटर लेके और खुद का सम्मति पत्र लगा के आप वैक्सीन ले सकते हो। जी, जैसे कि यहाँ पे जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनका साफ साफ कहना है कि ऐसे कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस यहाँ पे जारी किए नहीं गए हैं, लेकिन जो महिला है जो गर्भवती है या फिर जो स्तनपान करा रही है अपने बच्चे को, उन्हें पूरा ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सारे सोशल नॉर्म्स जो बनाए गए हैं, यानी कि मास्क पहना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और डॉक्टर से सलाह लेकर, प्रिस्क्रिप्शन लेकर, परमिशन लेकर और खुद की सम्मति जो उनका पत्र है वो भी लाकर वो वैक्सीनेशन ले सकती हैं। कैमरा पर्सन जावेद के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़, मुंबई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।